हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनबॉक्स एवरीथिंग विथ मी में। तो आ गए हैं फिर से नए वीडियो के साथ, पर इस बार कोई अनबॉक्सिंग या रिव्यू लेकर नहीं आया हूँ। इस बार मैं शेयर करूँगा अपना एक्सपीरियंस जो जियो फाइबर प्लान्स के साथ मेरा रहा है। मैंने पिछले 1 साल से इसे इस्तेमाल किया है। काफ़ी दिनों से कुछ सवाल मुझसे बार बार पूछे जा रहे थे, उन सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा आपको। ये सवाल मुझे जो मेरे आसपास लोग हैं वो भी पूछ रहे थे और कमेंट्स में मुझे ये सवाल आ रहे थे, तो मैंने सोचा चलिए इस पर एक वीडियो बना देते हैं और सारे सवालों के जवाब एक साथ दे देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रॉन्ज़ प्लान की। ब्रॉन्ज़ प्लान आपको 825 रुपये का मिलता है और इसमें आपको 250 GB डेटा मिलता है, जिसमें से 100 GB प्लान बेनिफिट है, 100 GB का डबल डेटा ऑफ़र है और 50 GB का इंट्रोडक्टरी ऑफ़र है। और साथ ही इसमें वॉइस कॉलिंग फ्री मिलती है और कोई OTT प्लेटफॉर्म का ऐप्स आपको इसमें फ्री नहीं मिलता है। इसके बाद बात कर लेते हैं सिल्वर प्लान का। और सिल्वर प्लान आपको 1000 रुपये का पड़ता है और इसमें आपको 600 GB डेटा मिलता है। 200 GB तो आपको प्लान बेनिफिट मिलता है, 200 GB का डबल डेटा ऑफर मिलता है और 200 GB का इंट्रोडक्टरी ऑफर मिलता है। इस तरह से 600 GB डेटा मिलता है। वॉइस कॉलिंग इसमें भी फ्री मिलती है आपको। और इसके अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स में आपको डिज़नी प्लस हॉटस्टार इसमें मिल जाता है, सोनी लिव मिल जाता है और ZEE5 मिल जाता है। इसके अलावा जो दूसरे OTT प्लेटफॉर्म के ऐप्स हैं वो तो कोई काम के हैं नहीं, तो उसके बारे में बात करना मैं बेहतर नहीं समझता हूँ। बात कर लेते हैं लास्ट और सबसे महंगे प्लान की। ये है 1500 रुपये का, 1533 रुपये का पड़ता है ये GST मिला के आपको। इसमें आपको 250 Mbps की स्पीड मिलती है और आपको 1250 GB का डेटा मिलता है। इसमें कि 500 GB आपको प्लान बेनिफिट है और 500 GB आपको डबल डेटा ऑफर मिलता है और आपको 250 GB इंट्रोडक्टरी ऑफर मिलता है। इस तरह से आपको इसमें 1250 GB डेटा मिलता है। साथ ही इसमें वॉइस कॉलिंग फ्री है और आपको इसमें OTT प्लेटफॉर्म्स में बात करें तो आपको इसमें Amazon प्राइम इंक्लूड है इस प्लान में। Amazon प्राइम आपको साल भर के लिए मिलता है। अभी इन्होंने नया ऑफर स्टार्ट किया है और Amazon प्राइम आपको साल भर के लिए दे रहे हैं ये। साथ ही आपको डिज़नी प्लस हॉटस्टार, ZEE5 और आपको सोनी लिव वगैरह ये सब तो मिलते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चंस मुझे पूछे जा रहे हैं मैं उसका जवाब दूंगा, उसके बाद अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चंस पर आता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझसे पूछते हैं लोग कि इसकी स्पीड कैसे रहती है, तो स्पीड के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसमें मैं इसका रिव्यू किया हूँ जियो फाइबर का। उसमें मैंने इसका स्पीड का डिस्कशन किया है काफ़ी डिटेल में, पर फिर भी मैं बता दूँ इसमें कि स्पीड इसकी अच्छी है। ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं होती है आपको, आती है। सिर्फ थोड़ा अपलोड, अगर कुछ अपलोड करते हैं आप तो उसमें थोड़ी दिक्कत होती है। बाकी डाउनलोड की स्पीड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाउनलोड की स्पीड काफ़ी अच्छी है इसकी और इवन डेस्कटॉप पर भी आप अगर इसे इस्तेमाल करते हैं तो अच्छी खासी स्पीड आपको मिलती है। तो स्पीड कोई इशू नहीं है इसके लिए। बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, यानी कि सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है क्या मल्टीपल डिवाइस पर ये अच्छी तरह से चलता है, मल्टीपल डिवाइस पर इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। तो मल्टीपल डिवाइस इन द सेंस, अगर आपके घर में टीवी है, आप मोबाइल पर इस्तेमाल कर रहे हैं इसे जियो फाइबर को, कनेक्शन को, तो ये कैसा परफॉर्म कर रहा है, कैसी स्पीड रहती है आपकी, या कोई वीडियो में बफरिंग होती है, अगर वीडियो देख रहे हैं आप, किसी तरह की बफरिंग आप फेस करते हैं। ये क्वेश्चन मुझसे बार बार पूछा जाता है। तो मैं इसका जवाब भी दे दूं कि मेरे यहाँ ऑलमोस्ट 4 डिवाइस इस्तेमाल हो रहे हैं साथ में इसके। एक डेस्कटॉप है और एक टीवी है और साथ में 4 मोबाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। तो मेरे यहाँ तो किसी भी तरह की बफरिंग की कोई इशू नहीं होती है। सारा कुछ एकदम स्मूथली रन करता है। इवन यूट्यूब वगैरह भी देखते हैं लगातार 3-4 डिवाइसेस में एक साथ चलता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। और मैं इसका भी एक्सप्लेनेशन आपको दे दूं कि जितनी भी डिवाइसेस आप चलाएंगे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, क्योंकि स्पीड इनकी बहुत अच्छी है, तो कहीं भी कोई इशू आपको होने वाला नहीं है इस साथ में इसके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वॉइस कॉलिंग। वॉइस कॉलिंग की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। तो वॉइस कॉलिंग की परफॉर्मेंस मैं बोलूँगा कि वॉइस कॉलिंग की परफॉर्मेंस तो अच्छी है, पर जिस कॉल को करने के लिए आप जिस ऐप का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि फ़ोन पर आप वॉइस कॉलिंग करते हैं। वैसे तो इन्होंने एक लैंडलाइन का कनेक्शन प्रोवाइड कराया है, पर इसके लिए आपको लैंडलाइन का एक बॉक्स लगाना पड़ेगा। पर लैंडलाइन का बॉक्स अभी आज के टाइम पे लगाना वर्थ नहीं लगता है मुझे, क्योंकि घर पर कॉल करने के लिए लोग मोबाइल ही इस्तेमाल करते हैं। तो लैंडलाइन का बॉक्स लगाने का कोई वर्थ नहीं है, कोई मतलब बनता नहीं है इसका, इसीलिए मैंने लैंडलाइन बॉक्स लगाया नहीं है। और साथ ही इन्होंने भी एक ऑप्शन किया है कि आप एक जियो कॉल का ऐप, एक जियो वॉइस इनका जो ऐप है उसे आप डाउनलोड कीजिए और उससे कॉल कीजिए। तो उसके थ्रू मैं बताऊं कि कॉलिंग की एक्सपीरियंस तो अच्छी है, कॉल की क्लैरिटी अच्छी है, बाकी सब बढ़िया है, लेकिन वो ऐप अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं करता है। वो ऐप कभी कभी ऐप हैंग हो जाता है, कभी कभी वो सिग्नल नहीं दिखाता है, नेटवर्क का इश्यू होता है, उस ऐप में दिक्कत है। बाकी कॉलिंग की फैसिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है, कॉलिंग बहुत अच्छी है, इनकी क्लैरिटी बहुत अच्छी है कॉल की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है रेंज क्या है राउटर का। तो ये भी मैंने अपने रिव्यू में एक्सप्लेन किया है कि इनकी रेंज कैसी है राउटर की। फिर भी मैं बता दूं कि रेंज अच्छी है इनकी। अगर आप सेकंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर पर देख रहे हैं तो
थोड़ा सा दिक्कत होने वाली है आपको। पर अगर आप नीचे ग्राउंड फ्लोर पर इस्तेमाल कर रहे हैं इसे, तो 3-4 कमरे तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। 3-4 कमरों में आपके आप आराम से इस्तेमाल कर पाते हैं। मैंने भी इसे घर के बाहर वाले कमरे में लगाया है और घर में 3-4 कमरों में मैं आराम से इस्तेमाल कर पाता हूँ, कोई दिक्कत मुझे होती नहीं है। सेट टॉप बॉक्स का परफॉर्मेंस, इसका भी मैंने रिव्यू किया है, सेपरेटली रिव्यू है मेरा 5-7 मिनट का, आप देख सकते हैं जाकर मेरे चैनल पर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा आपको। पर मेरे विचार में सेट टॉप बॉक्स इसका वर्थ नहीं है। सेट टॉप बॉक्स का परफॉर्मेंस वैसा इसकी परफॉर्मेंस नहीं है। फिर भी मैंने एक कंपैरिजन वीडियो इसका लाना है जल्दी से। आप अगर मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको ये वीडियो देखने को मिलेगी, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे मैं इसका एक कंपैरिजन लेके आऊँगा सेट टॉप बॉक्स का अमेजॉन फायर टीवी स्टिक से, तो इसका भी मैंने डिटेल रिव्यू किया हुआ है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अभी मैं प्रेजेंटली बता दूं कि सेट टॉप बॉक्स वर्थ नहीं है, सेट टॉप बॉक्स का परफॉर्मेंस वैसा नहीं है, इसीलिए मैं इसे सेट टॉप बॉक्स को रेकमेंड नहीं करूंगा। सेट टॉप बॉक्स आप ना ही लगाएं तो बेहतर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा प्लान बेहतर रहेगा? तो इस सवाल का जवाब तो आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि आपको अपना डेटा के जो लिमिट है आपकी, आप डेटा कितना इस्तेमाल करना चाहते हैं या कितना इस्तेमाल करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तभी आप ये आप प्लान समझ पाएंगे, आप प्लान ले पाएंगे। अगर आप डेटा नहीं समझेंगे कितने डेटा की आपको ज़रूरत है, तो कोई भी प्लान आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्लान मैंने पहले बताए हैं आपको वीडियो में, आगे भी मैंने वीडियो शुरू करने के समय मैंने प्लान डिस्कस किया आपसे। तो मैंने इसीलिए डिस्कस किया कि प्लान अगर आप समझ रहे हैं, आपको डेटा समझ में आ रहा है कि कितनी डेटा आपको ज़रूरत है, क्योंकि स्पीड तो काफ़ी अच्छी है, आपको समझना है कि कितना डाउनलोड आपको करना है, कितना डाउनलोड कितना अपलोड करना है, उसी के बेसिस पर आपको प्लान लेना है। तो इसका जवाब तो आप ही को समझना है, आप ही को जानना होगा कि क्या आपको सही लगता है, कितने डेटा की आपको ज़रूरत है। तो इस प्लान का जवाब मैं आप पर छोड़ता हूँ, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल बढ़ते हैं। क्या ये वर्थ है? क्या ये वाकई पैसा वसूल चीज़ है? तो हर किसी का अपना अपना इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होता है। मेरे विचार से ये पैसा वसूल है, और मेरी जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं, सारी रिक्वायरमेंट्स मेरी फुलफ़िल करता है ये। जितने डेटा की मुझे ज़रूरत होती है, उतना डेटा मुझे स्पीड जितने की ज़रूरत होती है, सारा कुछ ये फुलफ़िल कर रहा है। अगर आपको इसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती, आप इतना डेटा इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सवाल भी पूरी तरह से क्लियर नहीं है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम। मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूं, और मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बताता हूं कि एक इंडिविजुअल को कितने डेटा की ज़रूरत होती है और उसे इसे इस्तेमाल कौन सा प्लान लेना चाहिए। मैं अपने इंडिविजुअल बेसिस पर बता रहा हूं आपको, फिर वो आपको समझना है कि आपको कौन सा प्लान लेना है। मेरे यहाँ ऑलमोस्ट 4 डिवाइसेस हैं, 4 मोबाइल फ़ोन है जो इस्तेमाल होते हैं जियो फाइबर के साथ। जियो फाइबर के साथ 4 डिवाइसेस, 4 मोबाइल कनेक्ट होते हैं, साथ ही एक टीवी है, एक डेस्कटॉप है। तो ये 6 डिवाइसेस एट ए टाइम चलते हैं जियो फाइबर के थ्रू। और मेरे यहाँ दिन का जो कंज्यूम करते हैं डेटा ये लोग घर वाले और मैं मिलाकर, टोटल 20 से 22 GB का डेटा एक दिन में कंज्यूम होता है। तो मुझे 600 GB के आसपास की ज़रूरत पड़ती है महीने भर में। तो उस हिसाब से इनका जो प्लान था सिल्वर प्लान, उसमें ये 600 GB ऑफ़र कर रहे थे कि 200 GB का प्लान बेनिफिट था, 200 GB का डबल डेटा ऑफ़र था और 200 GB का इंट्रोडक्टरी ऑफ़र था। पर इन्होंने बाद में इंट्रोडक्टरी ऑफ़र को ख़त्म कर दिया और सिर्फ 400 GB ही प्लान में रखा इन्होंने। तो 400 GB थोड़ा सा मेरे को दिक्कत होती थी 400 GB में। तो इस बार मैंने इनका गोल्ड प्लान लिया है, और गोल्ड प्लान में मुझे 1000 GB डेटा मिला है। जी हाँ, इंट्रोडक्टरी ऑफ़र यहाँ पर भी नहीं मिला मुझे, क्योंकि मैं 6 महीने से ज़्यादा ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुका हूँ इसे। तो यहाँ पर मुझे 1000 GB मिला है और मेरी रिक्वायरमेंट 600 GB के आसपास है। पर इसके बाद का कोई प्लान नहीं होने के कारण, इनके 600 GB वाला इनका जो सेकंड प्लान है सिल्वर प्लान, इसके बाद का कोई प्लान नहीं है, इसीलिए मुझे गोल्ड प्लान लेना पड़ रहा है। और गोल्ड प्लान मैंने इस बार लिया है, और इसमें स्पीड भी मुझे ज़्यादा मिलती है, 250 MBPS की स्पीड मिलती है। तो अपना इंडिविजुअल आपको समझना होगा कि आपको कितनी डेटा की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से मुझे 600 GB की ज़रूरत है, पर 600 GB मुझे नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैंने गोल्ड प्लान में अपने आप को कन्वर्ट किया है। अगर कोई क्वेश्चंस लगता है आपको कि छूट गया है, या आपको लगता है कि मुझे बताना चाहिए था, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। ये वीडियो मैंने बनाया है इसीलिए कि सारे लोगों के क्वेश्चंस का जवाब मिल जाए जो मुझसे पूछ रहे हैं बार बार। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर माई न्यू वीडियोज़। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे भी मिलेंगे कुछ नया अनबॉक्स और रिव्यू करते हुए, और कुछ इस तरह की वीडियोज़ भी लेकर आएंगे।